राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है शगुन का सामान। बहू, मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। जब मायके जाओ तो यह साथ ले जाना और अब मम्मी पापा से कह देना कि हमें सारा सामान इसी के अनुसार चाहिए। इस बार मैं कोई कमी नहीं चाहती, मंजुला जी ने सख्त लहजे में कहा और पर्ची गरिमा की ओर बढ़ा दी। गरिमा ने पर्ची हाथ में ली, लेकिन उसकी नज़रें उस पर टिक कर रह गई जैसे शब्द नहीं, बोझ लिखा हो उस कागज पर। अरे अब देख क्या रही हो, इसे अपने बैग में रख ले, कहीं खो मत देना, या फिर दे दे मुझे, मैं पवन को दे दूंगी, वही दे देगा अपने ससुर को। गरिमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी कल ही तो बात हुई थी, मम्मी पापा इतना सब कैसे दे पाएंगे, अभी अभी तो पापा की सर्जरी हुई है। मंजुला जी झुलझुला उठी, तो मैं क्या करूं, और वो सर्जरी के पैसे भी तो तुमने ही दिए थे ना। तुम्हारे माता पिता को शर्म नहीं आती तुमसे पैसे लेते हुए। अब जब पैसे दे ही दिए हैं तो बदले में इतना सामान भी नहीं दे सकते क्या? गरिमा की आंखों में नमी आ गई। मैंने वो पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि बदले में कुछ मिले। पापा की तबीयत खराब थी, भाई का बिजनेस भी ठप हो गया था, मैं कमाती थी तो मदद करना मेरा फर्ज था। वाह बहू, मंजुला जी ताना मारते हुए बोली, रहती यहाँ हो, खाती यहाँ का हो और खर्च वहाँ करोगी, और अब तो कमाती भी नहीं हो। बच्चे के बाद नौकरी छोड़ दी है तुमने। गरिमा चुप हो गई, शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो पर्ची हाथ में लिए खड़ी रही और उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे जब उसकी बेटी हुई थी। तब भी खूब सामान मांगा गया था। उस वक्त उसके मायके की हालात अच्छी थी, पापा की नौकरी, भाई का चलता हुआ बिजनेस, सब ठीक था। लेकिन फिर सब बदल गया। भाई की शादी और फिर उस शादी का टूटना, कोर्ट केस, समझौता, पैसे और उस सब ने घर की नींव हिला दी। फिर पापा का हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, घर की हालात इतनी खराब हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। तब गरिमा ने अपनी सारी सेविंग निकाल कर दे दी थी। क्या सोच रही हो? पवन की आवाज़ ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। गरिमा ने चुपचाप पर्ची उसकी ओर बढ़ा दी। मम्मी ने दी है, कह रही हैं कि प्रिंस के मुंडन पर ये सब मम्मी पापा से चाहिए। पवन ने पर्ची देखी और बिना कुछ कहे उसे मोड़ दिया। तुम चलो, बाकी मैं देख लूँगा। शाम को घर लौटते ही मंजुला जी ने सवाल दाग दिया, बहू जो कहा था वो काम हो गया ना? गरिमा ने पवन की ओर देखा। पवन ने इशारे से उसे अंदर भेज दिया। फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में बोला, मैंने गरिमा को मना कर दिया पर्ची देने से। क्या? मंजुला जी भड़क उठी, अरे रीति रिवाज भी कोई चीज़ होती है, ननिहाल से शगुन तो आता ही है। पवन ने गहरी सांस ली, शगुन मांगा नहीं जाता मम्मी, वो दिया जाता है खुशी से, और जो ये लिस्ट है ये शगुन नहीं, मांग है। मंजुला जी चुप हो गईं और फिर पवन आगे बोला, जिस घर में इतनी परेशानी चल रही हो वहाँ से हम इस तरह मांग कैसे सकते हैं? गरिमा ने कभी हमारे लिए कुछ कम नहीं किया, हर मुश्किल में साथ दिया है। अब उसके परिवार को हमारी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ और अब नर्म हो गई। मम्मी, शगुन को शगुन ही रहने दीजिए, उसे बोझ मत बनाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंजुला जी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, रिश्ते सम्मान से नहीं संवेदनाओं से चलते हैं। फिर और सच में ऐसा शगुन किस काम का जो रिश्तों में दरार डाल दे और दिलों में टीस छोड़